गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं अभिषेक प्रजापति। अभी टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 4। देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में यूनिट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करेंगे। इस लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस होगा और ऑब्जेक्टिव जो भी है उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम सोच रहे हैं कि एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। लेक्चर 1, 2 और 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया यूनिट। इकाई क्या होती है? किसी भौतिक राशि को मापने या तोलने के लिए माना गया मानक क्या होता है? इकाई होता है। इकाइयों की आवश्यकता हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद से हम लोग ने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। ठीक है, उसके बाद से रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अपान 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर डिग्री रीमर बटे 4। ये टेम्परेचर का रिलेशन है। इस पे हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल लगाए। उसके बाद से प्रीफिक्स हम लोग ने पढ़ा 10 के पावर के रूप में। उसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 4। ये लास्ट लेक्चर है यूनिट चैप्टर का। फिर हम अगला नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, फ्रैक्शन, भिन्न। तो चलिए आज प्रैक्टिस हो जाए ऑब्जेक्टिव पे। देखिए, 1 इंच में कितने mm? तो 1 इंच में 25.4 mm। हमने लेक्चर 2 में ये लिखवाया था पूरा यूनिट्स के बारे में, इसके बारे में हमने लिखवाया था लेक्चर 2 में। तो ये सब याद करना पड़ेगा। 1 पाउंड में कितने ग्राम? 1 पाउंड में 453.6 ग्राम। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम। ठीक है, ये 4 विकल्प दिया है, इनमें से कोई एक सही है। तो 1 पाउंड में कितने ग्राम? 453.6 ग्राम। फिर 1 किलोमीटर में कितने मील्स? 1 किलोमीटर में कितने मील्स? तो 1 किलोमीटर में 0.622 मील्स। ठीक है, 1 किलोमीटर में 0.622 मील्स। 1 माइक्रोन में कितने हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन है। 1 माइक्रोन में 10 की पावर -3 mm। ऑप्शन ए सही होगा। 1 औंस में कितने ग्राम? तो 1 औंस में आपका 28.35 ग्राम। ठीक है, 28.35 ग्राम। यहाँ 1 गैलन में कितने लीटर? तो 1 गैलन में आपका होगा 4.54 लीटर। क्या होगा? 4.54 लीटर। 4 घन मीटर में कितने लीटर? 4 घन मीटर में 4000 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मील में कितने किलो मीटर? 1 मील में 1.609 किलोमीटर। क्या होगा? 1.609 किलोमीटर। 1 घन फुट में कितने गैलन? तो 1 घन फुट में आपका होगा 6.25 गैलन। 1 घन फुट में 6.25 गैलन। 1 पाउंड में कितने अंश? तो 1 पाउंड में आपका होगा 16 ऑंस। ओजेट ऑंस बोलते हैं इसको। यह है ओजेट, 16 ओजेट यानी 16 ऑंस। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है फ़ारेनहाइट और केल्विन तापक्रम मापन के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन तापक्रम के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध क्या होगा? तो हमने पिछले लेक्चर में ये लिखवाया है डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर डिग्री रीमर बट्टे 4। तो उसको लिख लीजिए पहले। डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5
5 बराबर डिग्री रूमर बट्टे 4। ये रिलेशन है। हमको किस किस के बीच रिलेशन ज्ञात करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? ये। केल्विन ये। तो इन दोनों के बीच हमको रिलेशन लिखना है। तो यह -32/9 बराबर के -273/5। ठीक है, ये क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें दिया x की पावर 0 का सही वैल्यू होगा। ठीक है, x के पावर 0। देखिए कितना भी बड़ी संख्या हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, कितना भी हो, अगर उसके पावर 0 आ गया, उसके पावर में हम 0 अगर कर दिए तो उसका वैल्यू सदैव 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। ठीक है, कोई भी संख्या हो, लाखों, करोड़ों, अरबों, कितना भी, उसके पावर अगर 0 लग गया तो उसका वैल्यू सदैव 1 होता है। चलिए नेक्स्ट, एक 120 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। 120 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। चलिए चेंज करते हैं। रिलेशन क्या होगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच? डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। यही होता है ना? डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर F -32/9। चलिए सॉल्व करते हैं। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ रखते हैं 120/5 इक्वल टू F -32/9। इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक को 20, 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 24 उड़े 9, 32 को इधर लाएंगे तो 32 प्लस में हो जाएगा और यार तो F बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौक को 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21। ठीक है, 216 प्लस 32 बराबर 8 3 1 4 248 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना केल्विन होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना केल्विन होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना केल्विन होता है? चलिए रिलेशन बिटवीन, वी फाइंड अबाउट रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में रिलेशन क्या होता है? डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर के -273/5। ठीक है, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ रखेंगे 25, के -273, 273 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25 प्लस 273, आंसर क्या आया? 5 3 8 7 2 9 और 298 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेंटीग्रेड में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सेंटीग्रेड में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो सेंटीग्रेड में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सेंटीग्रेड में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, सेंटीग्रेड में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कितने सेंटीग्रेड में यानी कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? बर्फ बनता है। तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनना शुरू होता है? डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे
पानी जो है बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सेंटीग्रेड में? डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में, 100 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। क्या करना है? 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन यहां पे लिख लीजिए। तो डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर F माइनस 32/9, यही रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच। तो डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर F माइनस 32/9। इसको सॉल्व कीजिए। 5 से कटेगा 20 बार में, 9 इधर ट्रांसफर होगा 180, F माइनस 32 को क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह बराबर 180 प्लस 32, द समेशन ऑफ 180 प्लस 32 2 8 3 11 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हो गया, चलिए ठीक है। हाँ, 120 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में बदलिए। 120 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में बदलिए। 120 डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में बदलिए। चलिए, डिग्री सेल्सियस और र्यूमर के बीच संबंध हम लिखते हैं। तो डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 और डिग्री र्यूमर बट्टे 4। ठीक है, डिग्री सेल्सियस बट्टे 5 बराबर डिग्री र्यूमर बट्टे 4। तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 120/5 हो जाएगा, डिग्री र्यूमर बट्टे 4। अब क्या होगा? यहां से काटिए 5 चौको 20, 24 चौको 96, यानी डिग्री र्यूमर बराबर 96 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या है? सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई, सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई बताइए। तो सीजीएस में हमने क्या पढ़ा है? सीजीएस ये क्या है? लंबाई का मात्रक, ये द्रव्यमान का, ये समय का। तो सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या होगी? ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिया है एफपीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में वेग का इकाई क्या है? वेग का इकाई क्या है? तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बना इकाई को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न इकाई, डिराइव्ड यूनिट। तो ये वेग क्या है? व्युत्पन्न है, यानी कि वेग बराबर दूरी बट्टे समय। क्योंकि वेग क्या है? सदिश राशि है, तो एक निश्चित दिशा में होगी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये वेग क्या है? सदिश राशि है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एफपीएस पद्धति में वेग का इकाई क्या है? तो दूरी बट्टे समय। तो एफपीएस में देखिए, दूरी क्या होता है? लंबाई तो होती है। दूरी क्या होता है? लंबाई मापना होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड
और समय का सेकेंड। तो यहाँ क्या हम देखते हैं, यहाँ हमको यह से मतलब है लंबाई से, तो दूरी क्या है, लंबाई है ना, लंबाई को ही मेजर करेगा, तो यह क्या हो जाएगा फुट, दूरी क्या हो जाएगा फुट, और समय तो यह पीएस में भी सेकेंड, समय का मात्रक एमकेएस में भी सेकेंड और सीजीएस में भी सेकेंड, तो फुट प्रति सेकेंड। ये क्या हो जाएगा एफपीएस पद्धति में वेग की इकाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये दिया है एक मनुष्य का शरीर का तापमान 98.4 डिग्री, एक मनुष्य का शरीर का तापमान 98.4 किस में दिया है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, एक मनुष्य का शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में